हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की यूनिट 10। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का, ये 10 यूनिट में बटा हुआ है। तो लास्ट जो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे इसको, जो 10 यूनिट है हायर एजुकेशन, ठीक है, उच्च शिक्षा प्रणाली, तो उसमें से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, चलिए। यूनिट 10 है प्राचीन भारत की शिक्षा, ठीक है, विषय है। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख प्रकार या चरण कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं, देर न करते हुए सीधा। पहला है वैदिक शिक्षा। वैदिक शिक्षा क्या होती है? वेदों और वैदिक रचनाओं पर आधारित प्रारंभिक काल की जो शिक्षा है वो वैदिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा है गुरुकुल शिक्षा। गुरु के पास में रहकर आश्रम पद्धति द्वारा ज्ञानार्जन, यानी जब बालक अपने गुरु के पास रह करके जब शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गुरुकुल शिक्षा, ठीक है। फिर तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा है बौद्ध शिक्षा। मठों और बिहारों में संघ आधारित लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था, वो किसके अंतर्गत आती है? बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत आती है। चौथे इस्लामिक शिक्षा, ठीक है। आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से? सॉरी, ये चौथा हम पढ़ रहे हैं, इस्लामिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा। मकतब और मदरसा पद्धति पर जो आधारित शिक्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? इस्लामिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसमें मकतब और मदरसा आते हैं। तो जो मुस्लिम विद्यालय होते हैं वो मकतब और मदरसा होते हैं, एक प्राइमरी एक जूनियर, ठीक है। फिर पांचवा है हमारा ब्रिटिश शिक्षा, यानी अंग्रेजी शिक्षा। आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की शुरुआत यहीं से होती है। कहाँ से? ब्रिटिश शिक्षा से, कि आधुनिक जो शिक्षा है और जो पाश्चात्य शिक्षा की जो पद्धति वो यहीं से निकलती है। तो 5 पॉइंट हो गए हमारे। छठवीं हमारी सरकारी योजनाएं। स्वतंत्रता के बाद उच्च शिक्षा के विकास हेतु बनाई गई जो नीतियाँ हैं वो आएंगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं आश्रम व्यवस्था, मानव जीवन चक्र। आश्रम व्यवस्था क्या होती है? प्राचीन काल में मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए 100 वर्षों की संभावित आयु मानकर उसे 4 भागों में, यानी 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है, ठीक है। यानी पूरा एक आंकड़ा रखा गया है कि मानव 100 वर्ष तक जीवित रहता है, तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 25-25 वर्ष के, ठीक है। इसका सर्वप्रथम प्रामाणिक उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबालोपनिषद में मिलता है। ये मित्रों पॉइंट ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाबालोपनिषद में 100 वर्ष की अवधि बनाई गई, उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। यानी 25-25-25 करके 4 बार इसको बांट दिया गया है। बात क्लियर हो गई। अब इन्हीं को हम चारों को हमको देखना है। पहला है हमारा आश्रम का नाम, यानी आश्रम व्यवस्था कौन सी है? 0 से 25 वर्ष तक, ठीक है। मुख्य उसका उद्देश्य क्या है? 0 से 25 वर्ष तक, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करना एवं चरित्र निर्माण, है ना, इसको कहते हैं उपनयन संस्कार, कि जब बच्चा उपनयन संस्कार करता है, ठीक है। तो 0 से लेकर के जो 25 वर्ष की अवस्था होती है उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? उपनयन संस्कार, ध्यान रखेंगे इसको, उपनयन संस्कार। फिर 25 से लेकर के 50 वर्ष तक दूसरा चरण हो जाएगा। इसमें पढ़ाई लिखा करके बालक घर को जाता है, विवाह करता है, सांसारिक सुख का उपभोग करता है, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है, ठीक है। तो ये 25 से 50 वर्ष की अवस्था में हो गई। फिर 50 से 75 वर्ष की अवस्था में क्या आता है? संसार से धीरे धीरे विरक्त होता है व्यक्ति, ठीक है। समाज सेवा, यानी समाज की सेवा में लग जाता है, ईश्वर भक्ति की ओर वो अग्रसर हो जाता है। जो तीसरी अवस्था है 50 से 75 वर्ष की अवस्था में वह समाज सेवा करने लगता है, ठीक है। धीरे धीरे संसार से वो विरक्त होने लगता है और वो भक्ति भावना की ओर अग्रसर होने लगता है, ठीक है। 75 से 100, यानी चौथी जो अवस्था है मोक्ष की प्राप्ति हेतु सर्वस्व त्याग करना और आध्यात्मिक लीनता है। यानी व्यक्ति वो फिर क्या करता है? 75 के बाद फिर संन्यास ले लेता है, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति में वो लग जाता है। तो इस प्रकार से चारों भागों में इसको बांटा गया है। 100 वर्ष को व्यक्ति का जो जीवन होता है 100 वर्ष का, उसको 4 भागों में बांटा गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्कार देख लेते मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है।
कुल 16 संस्कार हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को पवित्र और सुसंस्कृत बनाने के लिए 16 संस्कारों का विधान किया गया है। इसमें 5 संस्कार सीधे तौर पर विद्या और शिक्षा संबंधित भी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 संस्कार किससे संबंधित हैं? तो पूरे 16 संस्कार, जो 5 संस्कार वो विद्या से और शिक्षा से संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 5 संस्कार हैं। पहला विद्यारंभ संस्कार। बालक को विद्यारंभ संस्कार क्या होता है देखते हैं इसमें, कि जब बालक को सर्वप्रथम वर्णमाला और प्रारंभिक अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है तो किसके अंतर्गत आता है? विद्या आरंभ संस्कार, यानी विद्या का आरंभ हो जाता है। बच्चों को वर्णमाला सिखाया जाता है ना, गिनती गिनना सिखाया जाता है, यानी प्रारंभिक जो अक्षर हैं उनको सिखाया जाता है। किसके अंतर्गत? विद्या आरंभ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कथन कारण दे करके पूछा जा सकता है। फिर दूसरा है हमारा संस्कार उपनयन संस्कार। गुरु के पास ले जाकर बालक को, है ना, यज्ञोपजीव यानी जनेऊ धारण कराना। जब बच्चा गुरु जी के पास ले जाया जाता है उसका जनेऊ धारण किया जाता था। ठीक है, जिसके बाद औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती थी। यानी पहले क्या होता था, बालक को गुरुकुल में ले जाया जाता था, उसका जनेऊ संस्कार होता था, उसके बाद औपचारिक शिक्षा उससे वहाँ से प्रारंभ हो जाती थी। तो ये हो जाएगा उपनयन संस्कार। मित्रों पूछा जा सकता है उपनयन संस्कार किससे संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा है गोदान संस्कार, है ना। गुरु में पहली बार दाढ़ी मूछ अथवा बाल कटाना और शुचिता धारण करना। ठीक है, ये होता था गोदान, कुछ दान पुण्य किया जाता था और बालक दाढ़ी मूछ मुड़वा करके उसको ये संस्कार प्रदान किया था। चौथा है वेद आरंभ संस्कार। मुख्य रूप से वेदों के गूढ़ और पवित्र अध्ययन की शुरुआत होती कहाँ पे? वेदारंभ में, संस्कार में। पांचवा है समावर्तन संस्कार। शिक्षा पूर्ण होने पर आयोजित होने वाला दीक्षांत समारोह, जिसके बाद विद्यार्थी सम्मान सहित अपने घर लौटता है। ठीक है, यानी पांचवें में क्या होता है, बालक जो है अपने घर को शिक्षा प्राप्त करके लौट आता है घर। ठीक है, तो ये समावर्तन संस्कार हो जाएगा। उपनयन संस्कार एवं प्राचीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उपनयन संस्कार यानी द्विज भी इसको कहते हैं। यह मुख्य रूप से उच्च वर्णों के लिए अनिवार्य था, यानी जो ब्राह्मण लोग होते थे उनको दिया जाता था। ठीक है, उपनयन संस्कार करवाया जाता था। इस संस्कार के पश्चात बालक का दूसरा जन्म यानी आध्यात्मिक जन्म माना जाता था। यानी इस प्रकार से माना जाता था कि बालक का दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए उन्हें द्विज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है? द्विज। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, ध्यान रखेंगे। उपनयन संस्कार को ही द्विज कहा जाता है। अब यहाँ पे महिलाएं भी कुछ थी। ठीक है, महिला प्लस पुरुष समानता। प्राचीन भारत यानी विशेषकर वैदिक काल में महिलाओं और पुरुषों दोनों को शिक्षा का समान अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यानी महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में श्रोत्रिय, ये क्या है? वे विशिष्ट विद्वान या शिक्षक जो वेदों की किसी एक शाखा का पूर्ण और प्रमाणित अध्ययन कराते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों, श्रोत्रिय किसे कहेंगे? अध्यापक को, यानी ऐसा अध्यापक जो किसी एक वेद का अध्ययन कराता था प्रामाणिक रूप से। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? श्रोत्रिय। बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला है प्रवर्ष। प्रवर्ष क्या है? वे प्रकांड विद्वान जिन्होंने चारों वेदों का गहन अध्ययन पूर्ण कर लिया हो। ठीक है, यानी जो चारों वेदों का अध्ययन कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रवर्ष कहते हैं। आचार्य किसे कहते हैं? ध्यान रखेंगे, आचार्य जो अपने शिष्यों को पूरी तरह निःशुल्क रहकर उपनिषदों और वेदांगों का अध्ययन कराते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? आचार्य। जो अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे, उपनिषद और किसका? वेदों का अध्ययन कराते थे निःशुल्क, बिना फीस लिए हुए, उन्हें क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी आचार्य क्या होते हैं। उसके बाद में ऐतिहासिक उदाहरण, महान नीति शास्त्री और विद्वान कौटिल्य यानी चाणक्य। ठीक है, चाणक्य नीति बहुत प्रसिद्ध हैं। तो चाणक्य क्या है? जो प्राचीन शिक्षा विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। किसके बारे में बताया गया? कौटिल्य के बारे में या चाणक्य। ठीक है,
तो ये कहाँ से संबंधित है मित्रों? तक्षशिला। यहाँ से हर बार परीक्षाओं में यूजीसी नेट में पूछा जाता है, अभी पूछा जा चुका है, ठीक है, कि तक्षशिला का जो स्थापना किसने किया था? राजा तक्ष के नाम पे, ठीक है। तो अभी आगे जब हम यूनिवर्सिटी पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से किसका संबंध था? तो कौटिल्य का या चाणक्य का, ठीक है। प्राचीन भारत की प्रमुख विदुषी महिलाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन कौन सी विदुषी महिलाएं हैं? वैदिक काल में पुरुषों की भांति स्त्रियों ने भी शास्त्रों, दर्शन और वेदों की ऋचाओं की रचना में ऐतिहासिक योगदान दिया। इनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। कौन कौन से महिलाएं देख लेते हैं। पहला अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, है ना, मैत्रेयी। तो यहाँ पे देखते हैं अपाला, वैदिक सूत्रों की रचना करने वाली विदुषी, ठीक है। ये सब विदुषी महिलाएं, ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन विदुषी महिला है या नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 4-5 नाम। अपाला है, घोषा है, लोपामुद्रा है, गार्गी है, मैत्रेयी है, कात्यायनी है, ये सब विदुषी महिलाएं हैं। फिर दूसरा है घोषा, मंत्रद्रष्टा और महान ज्ञानी महिला है, ठीक है। लोपामुद्रा, अगस्त्य मुनि की पत्नी और उच्च कोटि की दार्शनिक, ठीक है। तो किसकी पत्नी है ये? लोपामुद्रा, अगस्त्य मुनि की, ठीक है। उसके बाद गार्गी, राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य ऋषि को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देने वाली महान विदुषी महिला कौन है? ये गार्गी, ठीक है। तो चारों महिलाओं का नाम ध्यान रखेंगे, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, ठीक है। 2 नाम और हमने यहाँ छोड़ गए हैं, तो उनको ध्यान रखेंगे। ये सब विदुषी महिलाएं हैं। पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण आगामी विषय, ठीक है, कौन कौन से हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आगे निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों का भी अध्ययन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में तकनीकी बदलाव, ठीक है, ई गवर्नेंस, प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, करंट अफेयर संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं मित्रों, ठीक है। तो हम जब पर्यावरण पढ़ेंगे या इन यूनिवर्सिटियों से संबंधित कुछ जो करंट के प्रश्न हैं वो पूछ लिए जाते हैं यूजीसी नेट में। तो समसामयिकी, इन उच्च शिक्षा से जुड़े नवीनतम समसामयिक घटना से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके आगे। तो मित्रों, इन सभी चीज़ों को सभी लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कर लें, देख ज़रूर लें। यहाँ से परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि विश्वविद्यालय कौन कौन से हायर एजुकेशन हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, सोमापुरा विश्वविद्यालय, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी को हम पढ़ेंगे, उनका प्रकाशन वर्ष, उनके स्थापना वर्ष, कौन के फाउंडर हैं, ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।